ये तूफानी बारिशों और सैलाब के बाद महंगाई का तूफान आ चुका है। सब्जियों और फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा देखा गया है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, डिटेल्स हासिल करेंगे। कराची से खुर्शीद आलम हमें ज्वाइन करेंगे, लाहौर से कादिर ख्वाजा हमें अपडेट करेंगे, जबकि हैदराबाद से इम्तियाज़ अली खावड़ हमारा साथ देंगे। और अपने नुमाइंदगान की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले रुक करेंगे लाहौर का, कादिर से बात करते हैं। कादिर बताएगा, लाहौर की बदामी बाग सब्जी मंडी क्या सूरत हाल है, यहाँ पर क्या रेट्स हैं, मनमाना इजाफा किया जा रहा है? देखिए, जो सैलाब आया उसने जो है वो पंजाब के को तो नुकसान पहुंचाया, उसके बाद जो है वो फसलें तबाह हुई, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स अब जो है वो आवाम को झेलने पड़ रहे हैं और इसके साथ साथ व्यापारियों को झेलने पड़ रहे हैं। मैं इस वक्त बदामी बाग सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पर जो है वो तिल धरने की जगह नहीं होती। अब जो है वो यहाँ पर बंदा और गाहक नजर ही नहीं आ रहा। दुकानदार भी परेशान है, व्यापारी हजरात भी परेशान है। क्यों? क्योंकि इस वजह से कि सैलाब की वजह से जो है वो इसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही। जो माल आ रहा है वो काफ़ी हद तक जो है वो मैला माल है और गंदा माल है, जिसकी वजह से यहाँ पर गाहक जो है उसको खरीद ही नहीं रहा। उसके बाद अगर रेट्स की बात करें तो टमाटर ख़ास तौर पर इस वक्त नापेद हो चुका है, दस्तयाब नहीं है, क्योंकि उसकी डिलीवरी मुमकिन नहीं हो पा रही। मुख्तलिफ जगहों से आता है तो बॉर्डर भी बंद होने की वजह से, और साथ ही साथ जो यहाँ पर पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है उसकी भी डिलीवरी नहीं हो पा रही। इस वजह से यहाँ पर जो टमाटर का रेट है वो 400 रुपये किलो था कल, और आज जो है वो 180 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। उसी तरह अगर बात करें अदरक की, प्याज की, लहसुन की, तो हर जो है वो सब्जी का रेट आसमान को छू रहा है। मुख्तलिफ फलों की जो प्राइस है वो भी आसमान को छू रही है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि प्याज इस वक्त जो है वो तकरीबन 80 रुपये, टमाटर जो है वो आज 180 रुपये, और लहसुन जो है वो 200 रुपये, अदरक 435 रुपये, और इसके साथ साथ आलू जो है वो तकरीबन 50 रुपये 20 किलो में फ़रोख्त हो रहा है। लोग जो है वो यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहे। दुकानदारों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल जो है वो माल ही नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी का सामना है। हालांकि बदामी बाग सब्जी मंडी जो है वो, तो कादिर, क्या इंतजामिया की तरफ से कोई रेट लिस्ट नहीं जारी की गई? देखिए, ये इंतज़ामिया की ही रेट लिस्ट के मैं आपको रेट सुना रहा हूँ, और उसी के मुताबिक ये लोग बेचारे बेचने पर मजबूर हैं। सुबह जो रेट निकलता है वही जो है वो गवर्नमेंट के साथ टैली करके यहाँ पर दुकानदारों और व्यापारी जो हजरात हैं वो आगे जो है वो थोक के हिसाब से रिटेल वालों को बेचते हैं। तो ये अब जो है वो रेट सरकारी ही बताया गया है, और इसी के मुताबिक ही इस पर अमल दरामद करने पर मजबूर हैं यहाँ पर जो व्यापारी हैं। तो ठीक है कादिर, तो और यही वजह कि ग्राहक भी हमें इस सब्जी मंडी में नजर नहीं आ रहे हैं। खुर्शीद आलम का रुख करेंगे, कराची में वो मौजूद है। खुर्शीद, आप बताएगा, कराची की सब्जी मंडियों की क्या सूरत हाल है? फल, सब्जियां, इनकी कीमतें आसमान से बातें करती नजर आ रही है, ये सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है? बिल्कुल ऐसा ही सूरत हाल है, और मुनाफाखोरी का सैलाब और इससे पहले आया है कि जिससे हम कहते हैं कि सैलाबी सूरत हाल का खुदा न खास्ता से इनको सामना हो। यहाँ पे यूँ समझिए कि जो टमाटर चंद रोज़ पहले तक 40 रुपये किलो में दस्तयाब था और रात को वो 100 रुपये के 3 किलो में बिक जाया करता था, और वही टमाटर 150 से 250 रुपये फ़ी किलो के दरमियान अलग अलग बाज़ारों में उसकी कीमतें हैं। और ये लौकी जो आप मेरे हाथ में देख रही हैं, ये भी 30-40 रुपये किलो में मिला करती थी, लेकिन अब सरकार ने इसकी कीमत मुकर्रर की है 69 रुपये किलो। और इस वक्त कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में जो लौकी है वो 120 रुपये और 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। कुछ यही हाल तुरई का भी है कि जो 120 रुपये और 150 रुपये किलो में शहर के मुख्तलिफ औसत दर्जे के बाज़ारों में फ़रोख्त हो रही है। आलू सेंचुरी कर चुका है, लाल आलू, और प्याज जो है 70-80 उसकी कीमत मुख्तलिफ बाज़ारों में वसूल की जा रही है। इस वक्त सबसे महंगा आइटम अगर हम देखा जाए तो वो भिंडी, टिंडा और अरवी है, कि जिन्होंने तकरीबन 2.5 सेंचुरी और 3 सेंचुरी उनकी हो चुकी है, और जो कीमतों को कंट्रोल करने वाले हैं इस वक्त तक कहीं नज़र नहीं आ रहे। और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि अगर सिंध में सैलाबी रेला दाखिल होता है तो जो इलाके सैलाब से मुतासर होंगे वहाँ से तो फसलें बिल्कुल नहीं आ पाएंगी, लेकिन कराची में जिन इलाकों से सब्जियाँ और जो चीज़ें आती हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर आती रही हैं सैलाबी ज़माने में भी, तो उनकी कीमतों का भी एतबार इसलिए नहीं रहेगा कि सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, और उसकी आड़ में अभी से मुनाफाखोरी शुरू हो चुकी है। और जो कीमतों को कंट्रोल करने वाले हैं हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। बाजारों में लोग शिकवा कर रहे हैं कि टमाटर 40 का था, अब वो 150-200 का हो गया है। सही है, ठीक है। खुर्शीद, आप साथ रहेगा। सक्खर का रुख करते हैं, जमील मुगल से बात करते हैं। जमील, आप बताएगा, सक्खर की जो मार्केट्स है उनकी क्या सिचुएशन है? मनमाना इजाफा है या सरकारी रेट ही बहुत ज्यादा हाई है? बिल्कुल, जैसे ही सैलाब आ रहा है, सिंध की तरफ बढ़ रहा है, और पंजाब से जो सब्जियां आती हैं और जो कोयटा वगैरह से सब्जियां आती हैं, उनके रेट जो हैं इस वक्त
इंतहाई हाई हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला टमाटर है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। रेट जो है कुछ दिन पहले जो है 60 से 80 रुपए किलो था, आज 200 रुपए किलो बिक रहा है। अगर हम तोरी की बात करें, तोरी भी तकरीबन 80 रुपए किलो, 90 रुपए किलो बिक रही थी, आज तकरीबन इसका रेट 150 रुपए तक किलो है। अगर इसकी कद्दू की बात करें तो ये भी, इसका रेट भी जो है इस टाइम जो है 150 से 200 रुपए किलो बिक रहा है। करेला जो है वो भी तकरीबन 100 से 150 रुपये बिक रहा है, जो 100 रुपये था 150 रुपये बिक रहा है। इसी तरह आलू की बात करें तो आलू जो है वो जो लाल आलू है 120 रुपये किलो बिक रहा था, आज जो है 180 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अदरक है या प्याज है, ये इसकी कीमत जो प्याज 30 रुपये किलो बिक रहा था और 100 रुपये में 4 किलो प्याज कुछ दिन पहले बिक रहा था, आज प्याज जो है वो भी आज 80 रुपये 100 रुपये किलो जो है फ़रोख्त हो रहा है, अच्छा प्याज जो है। तो तमाम सब्जियों के रेट जो है इस वक्त सैलाबी सूरत हाल में है, सैलाबी मुनाफाखोरी। लेकिन जमील, गौर करने की बात यह है कि अभी तो सिंध से सैलाब टकराया ही नहीं है, तो ये सूरत हाल है। जरा रुक करते हैं हैदराबाद का, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। इम्तियाज आप बताएगा, हैदराबाद की सब्जी मंडी में फलों की स्पेशली क्या कीमतें हैं? सब्जियां तो पहुंची आसमान पे, फलों के क्या रेट्स हैं? जी देखिए, हैदराबाद सिंध की अगर बात करें तो सिंध में इस वक्त जो है सैलाब नहीं आया। जिस तरीके से पंजाब में सैलाब ने तबाहकारी की है, इसी तरह से सिंध के अंदर जो है महंगाई का सैलाब ज़रूर आया है। बात करते हैं हम सब्जियों की, तो सब्जियों के रेट जो है वो दुगने हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो अपनी कीमत में उड़ान भरी है वो है टमाटर की कीमत में, क्योंकि 80 रुपये में जो है वो फ़रोख्त हो रहा था फ़ी किलो आज से चंद रोज़ कबल टमाटर, तो इस वक्त जो है 200 रुपये तक, तो कहीं 220 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से आलू की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, प्याज की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। भिंडी जो है 85 रुपये में फ़ी किलो मिलती थी, वो इस वक्त जो है 150 से पौने 200 तक जाकर पहुंची हुई है। इसी तरीके से फलों की कीमतों में भी जो है इजाफा कर दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो जो सब्जी मंडी की तरफ है या फल मार्केट है, वहाँ से जो है महंगे दामों जो है रिटेलर को दी जाती है, तो उसके बाद में जो फल फरोश हैं या सब्जी फरोश हैं वो अपने अपने इलाकों में जाकर या ठेले हैं या उनकी दुकान है तो वो वहाँ पर फरोख्त करते हैं। उनका ये कहना है कि मार्केट से हमें महंगी मिलती है चीज़ें, जिसके बाद हम 5 रुपये और 10 रुपये अपने बच्चों की मजदूरी रखकर यहाँ पर फरोख्त करते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं सब्जी और फलों की कीमतों में, तो सबसे ज्यादा जो है वो सब्जी हर घर में इस्तेमाल होती है, खास करके ये कीमतों में जो इजाफा हुआ है मजदूर। ठीक है, तो यानी हर जगह कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और वो चीजें जो कि अब से 2-3 दिन पहले आवाम की पहुंच में थी, अब वो आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे, आप सबका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। वजीराबाद में सैलाब के बायस हजारों एकड़ रकबे पर काश्त की गई चावल, सब्जियों और फलों की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन खालिद ने हमें ज्वाइन किया। मोहसिन, क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, सैलाब की वजह से जहां पे वजीराबाद के जिला के जानी और माली नुकसान जो है बहुत ज्यादा हुए हैं, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा है यहाँ पे खड़ी फसलों को पहुंचा है। खासतौर पर अगर बात की जाए चावल की फसल की, तो हजारों एकड़ पर काश्त की जाती है यहाँ पे वजीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में। मुकम्मल जो है मलिया मेट हो गई है सैलाब में। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मकई, मौसमी सब्जियां और मौसमी जो फल है उनकी सब्जियां यहाँ पे उगाई जाती है, फल यहाँ पे उनकी फसलें उगाई जाती हैं। लोगों का रोजगार वाबस्ता है इन्हीं चीजों से। लेकिन सैलाब आया तो जिस तरह से यहाँ पे लोग जो है उनकी हलाकतें हुई, लोगों को रेस्क्यू तो किया गया, लोगों के मवेशियों को भी रेस्क्यू किया गया, लेकिन जो फसलें खड़ी थी, तैयार फसलें थी, वो बुरी तरह से जो है वो तबाह हुई है, जिसकी वजह से लोगों का नुकसान हुआ है। जब हमारी इस सिलसिले में बात हुई महकमा ज़राअत से, तो उनका यही कहना था कि अभी तक यही तो अंदाजा नहीं लगाया जा सका, लेकिन हाँ ये बात जरूर बताई जा सकती है कम अज कम हजारों एकड़ में मौजूद ये सब्जियां, ये फल और चावल की जो काश्त की गई थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इसके अलावा लोगों का जो है मवेशियों का नुकसान जो हुआ वो तो हुआ ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को, यहाँ के रहायशियों को, खासतौर पर सोदरा, लवेरी वाला, राजकोट के जो इलाके के लोग थे, उनका रोजगार जो वाबस्ता था इस खेती बाड़ी के साथ, काश्तकारी के साथ, उनके कारोबार, उनकी फसलें बिल्कुल जो है वो तबाह हो चुकी हैं। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया तफसील के लिए। बहावलपुर में दरिया सतलुज के सैलाबी रैलों से तबाही, जमीनी कटाव के बायस ज़रई जमीन दरियाबुर्द हो गई है। बहावलपुर में दरिया सतलुज की सैलाबी रैलों ने कई तबाही मचाई है, और ज़िला इंतजामिया के क्या इकदाम है ये जानेंगे अपने नुमाइंदे एहसन अंसारी से। एहसन बताएगा।
अजी देखिए, दरियाए सतलुज के सैलाबी और बिफरते हुए जो रेले हैं वो बहावलपुर में दाखिल हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर तबाहियां मचाते हुए नज़र आ रहे हैं। तकरीबन 70,000 क्यूसिक से ज़ायद जो पानी का रेला है इस वक्त वो बहावलपुर की दरियाई पट्टी पर बह रहा है, जो न सिर्फ बहाव और कटाव बल्कि बड़े पैमाने पर ज़रूरी रकबा मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आया है। इसके साथ साथ बेशतर जो रिहायशी इलाके हैं वो पानी की जद में आए हैं, जिसके बायस जो लोगों की नकल मकानी और उनको रेस्क्यू भी किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 500 से ज़ायद अफराद जो हैं उनको रेस्क्यू किया गया है, जबकि 2000 से ज़ायद छोटे बड़े जो जानवर हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। जबकि बेशतर जो ज़रई अराज़ी है वो दरिया के कटाव के बायस दरिया बुर्द भी हो चुकी है। 60 के करीब जो मौज़ाजात हैं उनमें नुकसान हुआ है, जिनमें से 6 इलाके ऐसे हैं जिनमें बुरी तरह जो है ना सैलाब ने तबाही मचाई है और सैलाब की तबाहकारियां न सिर्फ अभी जारी हैं बल्कि मजीद सैलाबी रेले आने का इम्कान भी है। आपका बेहद शुक्रिया। कमालिया में सैलाब ने सब कुछ बहा दिया। 25 एकड़ पर फसल पानी में डूब गई है। मेहनत से बनाया गया घर उजड़ गया है। ठेकेदार पैसे मांग रहे हैं और बच्चों की फीस, बेटी के जहेज और रोजगार के ख्वाब सब रावी की मुंह जोर मौजों में बह गए हैं। हमारी नुमाइंदा रिदा सिंधु के साथ मौजूद है, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी जानते हैं। रिदा, क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, भारतीय आबी जारहियत के नतीजे में आने वाला सैलाब सिर्फ मेहनत से बनाए गए शहरियों के आशियाने ही उजाड़ कर नहीं गया, बल्कि लाखों का कारोबार करने वाले जमींदार भी इस वक्त सड़क पर आ गए हैं। मेरे साथ इस वक्त अली हुसनैन मौजूद हैं, जो कि 25 एकड़ इनका रकबा था और ठेके पर ये जमींदारी कर रहे थे। इनको क्या फिक्र सता रही है, इन्हीं से जानते हैं। हम बेसिकली जिम्मेदार हैं। 25 एकड़ हमारा रकबा था, उसमें कमान था, मुंजी थी, मक्की थी, चारा था, जानवर, वो सब कुछ खत्म हो गया है। ऊपर से 1,80,000 के राउंड अबाउट हम ठेका दे रहे हैं। तो वो अब वो फिक्र ला के कि वो कहाँ से दें, आगे बच्चों का जो फ्यूचर था, उनकी शादियां वगैरह, उनकी जो बेटियां हमारे जो एजुकेशन कर रहे थे वो कहाँ से दें, और जो हमारे घर रहे हैं वो मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो गए। सारा कुछ अब खत्म हो गया, अब 0 पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा। और जो आगे से वो ठेका देना है, ठेकेदार हैं, ज़मीन मालकान हैं, उनको जो पैसे देने हैं वो अलग से फिक्र पड़ रही। तबाही हम क्या बताएं, दास्तानी तबाही की है। जो घर था बनाया था लाखों रुपए का, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो अब 0 पॉइंट पे हैं हम। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि जो हमारी इधर इमदाद की जाए। ऊपर से ओवर बिलिंग आ गई हमें, हम जो मतलब है कि जितना फैसिलिटीज़ कर सकते हैं हम जिम्मेदार, बेसिकली जिम्मेदार हैं, जिनके घर गिर गए हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं जो ठेके पे ज़मीनें ले रहे हैं, इनकी जितनी हो सके वो हेल्प करें हमारी, ताकि हम इस बुरान से निकल सकें। जी बिल्कुल, सैलाब के सामने बेबस बने ये मुतासरीन जो हैं वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी इमदाद की जाए। ना सिर्फ इनका जो नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाए, बल्कि ये जो कर्ज के नीचे दबे हैं ठेकेदार के, उसके लिए भी इनको जो है वो मदद फराहम की जाए। जी रेदा, आपका शुक्रिया। पिंडी भटिया के कई देहात दरिया चनाब की जद में आ गए हैं। मुतादिद मकानात, जानवर और दीगर कीमती सामान पानी में बह गया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल अकबर से, जो मुतासरा बस्ती में मौजूद हैं। बिलाल, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल जी, मैं पिंडी भटिया के इलाका कच्चा गुरना के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ। सैलाब के बाद यहाँ पे पानी तो उतर चुका है, लेकिन सैलाब जो है वो अपनी तबाहकारियां पीछे छोड़ चुका है। मैं आपको बताऊँ कि इधर बताया जा रहा है कि एक बड़ी आबादी थी और इस वक्त जो है 2 घर जो है वो नजर आ रहे हैं। बाकी तमाम आबादी जो है यहाँ से मलिया मेट नजर आ रही है। मकामी शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहते हैं? सैलाब ने तबाही मचा दी है, हमारे घर रोड़ गए हैं, हमारा माल मवेशी जो है 4-5 भैंसें रोड़ गई हैं, हमारा सामान रोड़ गया है। सैलाब ने तबाही मचा दी है, 10-12 फुट तक पानी चला है और हमारी हुकूमत इमदाद करे। हमारी मरियम नवाज साहबा से अपील है कि हमें कुछ मुआवजा दे ताकि हम अपना घर बना सके। का ये मुतालबा है कि हमें जो है हमारी मदद की जाए ताकि हम किसी भी जगह के ऊपर जाके मुनासिब घर अपना तामीर कर सके। जी आपका बेहद शुक्रिया। अभी आपको बताएंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गवर्नर पंजाब से राबता हुआ है। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सलीम हैदर ने सैलाब की सूरत हाल से आगाह किया। माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है। सदर जरदारी का ऐसा कहना है। बिफरे दरिया और बारिशें खत्ते में ग़िज़ाई बहरान का खतरा बन चुकी हैं। सदर मुमलिकत का ये भी कहना था, पाकिस्तान का माहौलियाती तबाही में कोई किरदार नहीं, लेकिन भारी कीमत अदा कर रहे हैं। दुनिया को माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान का साथ देना होगा। सदर मुमलिकत की जानिब से यह भी कहा गया कि अवाम को इस सख्त वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। खिदमात का दायरा लाहौर, हाफिजाबाद, कसूर, मुजफ्फरगढ़ तक फैला दिया। गवर्नर पंजाब की जानिब से यह स्टेटमेंट सामने आई है।